हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ है और ये है मेरा डे 14। ठीक है। अभी तक मैंने 13 वीडियोस बनाया हुआ है। 13 में से कुछ वीडियोस मैंने इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बनाया हुआ है, कुछ पॉलिटिशियंस के ऊपर में बनाया हुआ है, कुछ अच्छे वीडियोस भी बनाए हुए हैं मैंने। बट मेरा एक पर्सनल, मैंने कल एक डिसीजन लिया हुआ था कि मैं अपने पॉलिटिशियंस पे वीडियोस बना करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। और मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिले, कुछ अच्छा मिले। जैसा कि मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ अच्छा आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आप सभी के टाइम को खराब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक न्यूज से, सोनम वांगचुक के न्यूज से, जो कि अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं हमारे जंतर मंतर पे। और उनका सिंपल सा डिमांड है हमारे गवर्नमेंट से। ठीक। तो आखिर गवर्नमेंट हमारा उनके डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है, आइए इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके जानते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोनम वांगचुक कौन है? तो आप सभी लोग जो थ्री इडियट मूवी देखा हुआ होगा और उसमें जो फुनसुक वांगडू है, वो सोनम वांगचुक है। ठीक है। उनके ऊपर में ही या फिर उनके जीवनी पे ही या फिर जैसे आप बोल लो, या फिर उनके वर्क से इंस्पायर होकर के या फिर उनके लाइफ से इंस्पायर होकर के डायरेक्टर या फिर मूवी प्रोड्यूसर या फिर जिसको भी ये लगा कि भाई इस बंदे का जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। ये जो बंदा है, ये जो असल में किया हुआ ये अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, चलो इस पे एक मूवी बना देते हैं। ठीक है। तो वो है सोनम वांगचुक। और उन पे मूवी बना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस मूवी से इंस्पायर हुए, बहुत सारे स्टूडेंट उस मूवी से कुछ सीखे, बहुत सारे जो स्टूडेंट है उस मूवी को अपना वो एज क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन लेकर के चला लोग और अपने अपनी लाइफ में इस समय अच्छा कर रहा है लोग। और उसमें से ही एक मैं भी हूँ। थ्री इडियट से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, और खास करके उससे फुनसुक वांगडू से, या फिर जिसको आप लोग बोल लो, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उनके डिसीजन से, लाइफ को जीने के तरीके से, किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ को सही बनाया, इन सब सारी चीजों से। ठीक है। वो हो गया कि वो कौन है। सेकंड बात, उनका मुद्दा क्या है, वो मांग क्या रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो भी मांग कर रहे हैं, उनका जो भी मुद्दा है, वो हमारे देश हित के लिए, हमारे यूथ के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है। थर्ड थिंग, उसमें उनका क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। क्या वो घुसखोर है? नहीं। क्या वो करप्ट है? नहीं। उनके ऊपर में गलत इल्जाम लगा हुआ है? जी हाँ। इल्जाम क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो यूथ के बारे में और देश हित के बारे में बात कर रहे थे, इस वजह से। मैं उनका पूरा स्टोरी नहीं जानता, मैं उनका पूरा जर्नी नहीं जानता, बट मुझे जो सोशल मीडिया पे मिला हुआ है उसके बिहाफ पर, या फिर जो चीजें मैंने देखी हुई है उसके बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ। शायद मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे उतना नहीं पता हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जो मुझे पता नहीं हो, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उस हिसाब से वो बहुत सही है। उनका जो मांग है वो भी सही है, उनका जो डिमांड है वो भी सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन, क्या उनका डिमांड फुलफिल होना चाहिए? तो ये डिसीजन जो है वो पूरा का पूरा हमारे हाथ में है, यानी कि पब्लिक के हाथ में। अगर पब्लिक चाहे तो उनका डिमांड फुलफिल होगा, अगर पब्लिक चाहे तो उनका डिमांड फुलफिल नहीं होगा। ये आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि अभी जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 14 या 15 दिन हो गया हुआ है, उनका हालत बहुत खराब है अभी, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। बट हमारा जो गवर्नमेंट है वो सुनने को तैयार नहीं है, कुछ बातचीत नहीं हो रहा है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है। चार क्वेश्चन हो गया। पांचवा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनसे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है उनसे। सोनम वांगचुक से गवर्नमेंट को हमारा कोई फायदा नहीं है, वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं हमारे गवर्नमेंट को, ना पैसा, ना पावर, ना सपोर्ट, कुछ नहीं। सो गवर्नमेंट उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये था पांच क्वेश्चन जो मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए, और एक पर्सपेक्टिव आप लोगों का जनरेट हो सके सोनम वांगचुक के लिए, कि हम वो क्या करना चाहते हैं या फिर कैसे वो डील कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों का एक अगर निचोड़ निकाला जाए या फिर एक वो निकाला जाए, कंक्लूजन निकाला जाए या फिर डिस्क्रिप्शन निकाला जाए, तो इससे ये साबित होता है कि जो इंसान या फिर जो भी इस देश में हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं या फिर पॉलिटिशियंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उस इंसान का गवर्नमेंट ना तो बात सुनने जा रही है और ना ही कुछ उनके लिए करने जा रही है। सेम चीज हम लोगों पे भी अप्लाई होता है, हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। और एक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे लिए हमारा आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, या फिर जितना भी ऑफिशियल आईडी है यहाँ पे इंडिया के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ हम लोग को इंडिया में है, या फिर इंडिया के निवासी प्रूफ नहीं होता। ये आप लोग ऑलवेज याद रखिएगा कि कोई भी चीज, या फिर आपका राशन कार्ड जो हो गया, बिजली बिल हो गया, एंड मेनी मोर, जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट का, जो भी कागज है, वो ये प्रूफ नहीं करता है कि आप लोग इंडियन ही हो।
बात को आप समझ रहे हो? ये हमारी गवर्नमेंट या फिर जो भी चीज हो, या फिर किसी लॉ में कोई कमी रह रहा होगा, कुछ तो इन सब चीजों में वो है, गलत है या फिर सही है, जो भी है, ये सारी चीजें प्रूफ नहीं करती हैं कि आप इंडियन हो। बात को समझ रहे हो? कोई प्रूफ नहीं कर सकता है कि आप इंडियन हो या नहीं हो। अगर कल को आके कोई पॉलिटिशियन आपको बोल दे कि भाई साहब आप इंडियन नहीं हो, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि आप इंडियन हो। नहीं पासपोर्ट, नहीं आधार कार्ड, नहीं पैन कार्ड, नहीं आपका राशन कार्ड, एंड ना ही आपका स्कूल आईडी कार्ड, ना ही कॉलेज आईडी कार्ड, कुछ भी नहीं प्रूव कर सकता है कि आप इंडियन हो। अब देखो, अब हम लोग कहाँ थे कहाँ चले हैं। ठीक है, बात को समझते रहो, किस तरीके से हम लोग को फंसाया जा रहा है। अगर कल को हम लोग गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं रहे, कल को हम लोग गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं रहे, तो गवर्नमेंट हम लोगों को किसी भी तरीके से उठा करके कहीं और फेंक सकता है, एक कचड़े की तरह, इस प्लेस से उस प्लेस पे। ठीक है, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि और भी ज्यादा मतलब न्यूज फैल रहा था, E20 बहुत सारा लोग इस चीज पे, इस मुद्दे पे बात कर रहा था। क्या हुआ? धीरे धीरे वो दब रहा है, सोशल मीडिया से भी और सारी चीजों से भी। फिर उसके बाद में एक और मुद्दा हमारा सामने आया हुआ था, भरत तिवारी। उनका इनकाउंटर हो गया, फेक इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर तो उनका हो गया, वो तो अब नहीं रहे इस धरती पे या फिर इस देश में। क्या होना चाहिए था उनके साथ? उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उस चीज पे वर्क होना चाहिए कि हाँ, पूरा जांच होना चाहिए कि भाई उनके साथ में आखिर क्यों ऐसा किया गया हो, या फिर सरेंडर करने के बाद भी उनके साथ में गलत क्यों हुआ। एंड बहुत सारे लोग उनके नाम पे वीडियो बना रहे हैं और व्यूज भी छाप रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो उनको एज अ सीड यूज किया जा रहा है, अपने व्यूज के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए और अपने लिए। ठीक है, अपने एडवांटेज के लिए। एक होता है ना कि हाँ भाई, बहती गंगा में हाथ धो लो, वही काम हो रहा है भरत तिवारी के नाम पे। और मणिपुर चल रहा है, बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि मणिपुर जो है वो जल रहा है, जल रहा है, चल रहा है। मणिपुर का ना तो हम लोग को न्यूज सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, ना ही कहीं। एक वीडियो में देखा हुआ था, वहां पे कुछ तो गोली वोली चल रहा है या फिर ब्लास्ट व्लास्ट कुछ तो हुआ पड़ा है, उसमें बहुत लोग घायल हैं and कुछ लोग इंजर्ड भी हैं और कुछ लोग डेथ भी किया हुआ है। ठीक है, मणिपुर का बात है, ये हमारे देश का ही बात है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा ना न्यूज चैनल उस पर बात कर, वैसे तो मैंने न्यूज देखना ही मतलब पूरा तरीके से बंद कर दिया हुआ है। बट हमारे जो न्यूज के एंकर्स हैं, उनको कंट्रोवर्सी से फुर्सत मिल ही नहीं रहा है। वो लोग फंसा पड़ा है अभी कंट्रोवर्सी में, इस चीज का कंट्रोवर्सी, उस चीज का कंट्रोवर्सी, छोटे छोटे चीज पे फंसा हुआ है। तो इन सब चीजों का अगर निचोड़ निकाला जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, डिस्क्रिप्शन निकाला जाए, तो एक ही चीज निकलता है। वो है क्या कि जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें करनी है, या फिर जो भी सुधार हम लोग चाहते हैं, वो खुद से करना पड़ेगा। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग को खुद में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उस चीज को। अगर हम लोग अभी मतलब एक डिसीजन लेते हैं कि भाई हम लोग व्हीकल यूज नहीं करेंगे, हम लोग वो सारा व्हीकल बंद कर देंगे जिसमें इथेनॉल मिक्स आ रहा है, जिस फ्यूल में, उस फ्यूल को यूज करना ही हम लोग बंद कर देंगे, तो हम लोग कहाँ शिफ्ट होंगे? ईवी पे। ईवी पे अगर हम लोग शिफ्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होगा? हमारे गवर्नमेंट का और हमारे बिजनेसमैन का, जो लोग गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है इस कांड को करने के लिए। ठीक है, बात को आप समझते जाओ कहां से कहां लिंक हो रहा है। कि अगर कल को चल के हड़ताल होता है कि भाई हम तो ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ईवी से बेनिफिट किसको है, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो एक और चीज बचता है कि हम लोग ईवी को छोड़ दें और ये E20 मिक्स्ड फ्यूल को भी यूज करना छोड़ दें, व्हीकल्स का यूज करना छोड़ दें, वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड जॉब्स पे ज्यादा फोकस करें। तो फिर क्या होगा? कंपनीज चलती रहेंगी, कंपनीज का वर्क होता रहेगा, डेटा उनका चलता रहेगा, सारी चीजें चलती रहेंगी, बट होगा क्या? हमारे सरकार को नुकसान, हर तरीके से हमारे सरकार को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।